ये कानून व्यवस्था है? निर्दोष लोगों को मारोगे, ये कानून व्यवस्था है? किन सर्व समाज के लोगों का काम बनता है ये, इसके खिलाफ बिगुल बजाना। मुझे ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? ये बुलडोजर उन पुलिस वालों के घर पर कब चलेगा, हम तो इसकी इंतजार कर रहे हैं भाई। मुरैना मध्य प्रदेश के आकाश गुर्जर का एनकाउंटर अब सुर्खियों में है। लोग लगातार इस एनकाउंटर पर अब चर्चा कर रहे हैं। गुर्जर समाज में इस एनकाउंटर को लेकर बड़ा रोष है। जिस तरीके से इस एनकाउंटर की अब परतें खुल रही हैं, गुर्जर समाज को हकीकत पता चल रही है, तो गुर्जर समाज में उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस के खिलाफ बड़ा रोष है। आज हम आकाश गुर्जर एनकाउंटर को लेकर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सक्रिय व्यक्ति चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के आकाश गुर्जर एनकाउंटर का ये क्या मामला है? गुर्जर समाज में रोष आखिर क्यों है? क्यों गुर्जर समाज लगातार अब इस एनकाउंटर पर उंगलियां उठा रहा है? देखिए भाई साहब, जो ज्यादती उस लड़के पे हुई, जो ज्यादती उसके परिवार पे हुई, जो ज्यादती उसके माँ बाप पे हुई, ऐसी ज्यादती देखने को नहीं मिलती। मतलब जितना जुल्म उस लड़के के साथ में हुआ, 26 साल की उसकी उम्र थी, वो बेचारा अग्निवीर भर्ती के लिए गया था अपने घर से। उसे क्या पता था कि भाई तेरी डेड बॉडी तेरे माँ बाप को मिलेगी। और वो सारा का सारा मामला पुलिस का घड़ा मढ़ा, सारी फर्जी मुठभेड़ उसकी दिखा दी। तो मैं ये कह रहा कि यहाँ तो उत्तर प्रदेश के लोग तो ये दुहाई देते हैं कि यहाँ तो भाई बाबा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, यहाँ तो अन्याय हो ही नहीं सकता। मुझे ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? अरे उस माँ से पूछो जो माँ उसकी तड़पती फिर रही है बेचारी, जिसकी औलाद 26 साल का नवयुवक भर्ती होने के लिए गया था माँ बाप को सुख देने के लिए कि भर्ती हो जाएगा और अपने माँ बाप की सेवा पानी करिए, और जब मिल रही उसकी डेड बॉडी, और उसके बावजूद भी 3 गोलियां मारी। फिर वो अस्पताल में भी चला गया, उसका उपचार होता रहा, उसकी माँ कहती भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ में, भाई साहब अगर आपने वीडियो देखी होगी, उसके हाथ में ऑलरेडी हथकड़ी लगी हुई थी। तो मैं ये कह रहा कि इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? रही गुज्जर समाज की बात, मेरे समाज का बच्चा था, मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह ही मानता हूं। वो मध्य प्रदेश का भले ही हो, लेकिन वो गुज्जर समाज का था और हम भी गुज्जर समाज से हैं। हम तो ये कह रहे हैं, और चाहे वो किसी भी समाज का होता, वो गुज्जर समाज का भी ना होता, किसी भी समाज का होता, लेकिन इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जुल्म हमने कभी देखने में नहीं मिला भाई साहब। हमारा कहना ये था कि पुलिस ने अगर उस पर शक भी था, पुलिस उसे पकड़ती, उसकी एविडेंस लेती, उसके बारे में जानकारी करती, तब जाके उसको कोई सजा दे सके। लेकिन उससे तो गरीब को पता ही नहीं था। ये तो पता भी उसके परिवार वालों को एक बस के ड्राइवर ने जानकारी दे दी कि भाई हाँ 6 बजे 6:30 बजे जैसा मैंने पढ़ा मेरी गाड़ी से वो उतरा था लड़का। तो इससे बड़ा अन्याय भाई साहब और क्या हो सकता है? कौन सी कानून व्यवस्था रहेगी भाई? कानून व्यवस्था के रोज उदाहरण दो। ये कानून व्यवस्था है? निर्दोष लोगों को मारोगे, ये कानून व्यवस्था है? इस पे तो मेरा कहना यह है, मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी से भी ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये जो बुलडोजर कहीं ही चल जा, अरे ऐसे पापियों के घर पर चलना चाहिए जिन्होंने एक बेसहारा व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके माँ और बाप तड़पते फिर रहे, रोते बिलखते फिर रहे। ये बुलडोजर उन पुलिस वालों के घर पर कब चलेगा? हम तो इसकी इंतजार कर रहे हैं भाई। इस विषय पर लगातार गुर्जर समाज के लोग भी बोल रहे हैं और हमने उस आकाश गुर्जर की मां का भी हमने वीडियो देखा है। जिन लोगों ने वहां पर रिपोर्टिंग की है, उन लोगों का भी ये कहना है कि उसकी मां ने ही सबूत जुटाए और वो कोर्ट में लेकर गई। कोर्ट में उन सबूतों के दिखाने के बाद फिर ये फैसला दिया गया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आप उस माँ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, वह माँ गिड़गिड़ाती घूम रही थी, जब उसकी कहीं नहीं सुनी गई। कोर्ट का सहारा तो उसने बेचारी ने बाद में लिया, और मैं तो उस कोर्ट को भी सलाम करूंगा कि जिसने उनके तथ्यों को देखते हुए जो एविडेंस उसके पास थी उस लड़के की माँ के, उस एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए तब जज साहब ने उस पर आदेश किए। जब वो भली भांति उससे परिचित हो गए, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं था और भाई साहब उसकी हत्या कर दी, तब जाके जज साहब ने उसमें आदेश किए मुकदमा कायम करने के,
302 में मुकदमा पंजीकृत हो। गुर्जर समाज में इस घटना को लेकर बड़ा रोष है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मामला तो मध्य प्रदेश का था, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश की क्या बात है, वो बच्चा तो वो भले उसने गुजरी के पेट से जन्म लिया हो, गुज्जर समाज में वो पैदा हुआ हो, लेकिन मुझे ये बता दो अगर किसी और समाज के बच्चे के साथ में भी ऐसा हो जाता, क्या ये दुखदाई घटना नहीं है? मैं तो ये कहूंगा कि चलो हमें तो कोई ये भी जोड़ के चल देगा कि भाई गुज्जर समाज के हैं, लेकिन सर्व समाज के लोगों का काम बनता है ये इसके खिलाफ बिगुल बजाना। मतलब इस अत्याचार के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने उसको मारा, उसकी जान ले ली, उसके माँ बाप का एक कंधा कौन देगा? उसके माँ बाप के जीवन पालन का सहारा कौन बनेगा? वो तो चला गया। मैं ये कह रहा कि कोर्ट ने उनके पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दे दिए। ठीक है जी, यहां थोड़ा सुकून तो मिल सके कि हाँ भाई अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने के आदेश हुए हैं, लेकिन मुझे ये बता दो उसका तो घर बर्बाद होगा भाई, वो तो उजड़ गए बेचारे। मुझे ये बताओ उनका क्या दोष था? तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी समाज के लोग रहे हैं, सर्व समाज के लोग, सबने इस घटना की निंदा करनी चाहिए। और भाई साहब इस सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से इस न्याय के लिए अपनी बात रखनी चाहिए और भाई साहब उसको न्याय दिलाना चाहिए। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था मजबूत थी तो तभी तो उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी महाराज की सरकार रिपीट हुई है। चर्चाएं ये हैं कि उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से ही ये सरकार दोबारा सत्ता में आई है और लगातार अपराधियों पर बुलडोजर भी चल रहा है। भाई साहब मुझे ये बता दो, जिन्होंने वो लड़का मारा वह संत है, वह अपराधी नहीं क्या? अपराधीकरण कोई भी कर लो। देखिए कितने ही तो लुटेरे तमंचे से लुटते हैं और कितने ही लुटेरे दिमाग से लुटते हैं, कितने ही किसी की मौत गोली से करें और कितने ही उसे प्रताड़ित करके भी मार दें, लेकिन मामला एक ही है, मौत जो है ना वह तो मौत ही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये कानून व्यवस्था की वजह से है या कानून का राज उत्तर प्रदेश में रहा, इस वजह से दोबारा सरकार रिपीट हुई है योगी जी की, ये तो सरकारें तो पहले भी बहुत लोगों की कई कई बार आई, मुलायम सिंह की भी कई बार आई, मायावती की भी कई बार आई, भाई उससे पहले कांग्रेस की बहुत बार आई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सरकार में सन 77 की बात मैं आपसे कर रहा, जब सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी इमरजेंसी के बाद में और भाई साहब जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी। तो भाई साहब कानून का राज इसे कहें और नेता इसे कहें जिनकी मन मजबूत होता है, जिनकी आत्मा मजबूत होती है, जो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, उन्हें नेता कहते हैं। एक बहुत दिन पहले आपने सुना होगा माया त्यागी कांड हुआ था बागपत के अंदर, माया त्यागी कांड, और उसके माया के हस्बैंड थे ईश्वर त्यागी और भाई साहब उनकी मौत हुई थी वहां उसमें बागपत में। और भाई साहब मौत होने के बाद में वो भी पुलिस ने ही मौत की थी, पुलिस ने ही गोली मारी थी उन लोगों के। लेकिन वो जब चौधरी चरण सिंह को इसका पता लगा, हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया था, हर जिले में उन्होंने भाई साहब आंदोलन चलाया था और उनको न्याय दिला करके हटे थे चौधरी चरण सिंह। तो इतना मजबूत यहाँ के शासक को होना चाहिए, चूंकि जनता तो शासक पर निर्भर है। अब अगर कोई ये कैद है, जज साहब ने भी तो इसकी एविडेंस को सत्य मानते हुए तभी तो मुकदमा कायम करने, 302 का मुकदमा कायम करने के निर्देश जारी किए। अगर उसमें असत्यता होती तो कौन पूछ रहा था? उसकी मां को तो कोई भी नहीं पूछ रहा था बेचारी को। वहां के लोकल लीडरशिप भी होगी, वहां के लोकल एमएलए भी होंगे, वहां के लोकल एमपी भी होंगे, गई तो हर जगह होगी, वहां की लोकल पुलिस पे भी गई होगी, आगरा पुलिस पे भी गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का सहारा तो उसने लाचार होकर लिया और मैं ये कह रहा कि उसे अब भी कम से कम इतना तो न्याय मिल जा जिससे हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये तो कहने लायक बच जा कि हाँ भाई सरकार में दम है और उसको आकाश गुज्जर की मां को न्याय दिलाने का काम हो गया सरकार की तरफ से। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।